Welcome back again, all of you. Or as you people know, this is the CCNP route series. So we need to discuss rest of the area type. Earlier we discussed on backbone area, stub area, and totally stub area. Sorry. So कुछ सिस्को के भी अपने कुछ प्रोप्राइटरी एरिया हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने स्टब और टोटली स्टब के बारे में डिस्कस किया मात्र, और बैकबोन दैट इज ट्रांजिट एज वेल। सो नॉट सोर्स स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया एंड नॉट सो स्टबी टोटली स्टबी एरिया, ट्रांजिट एरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसे मैं और अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या देखा, गूगल किया। जैसे कि मैं बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कई कुछ डॉक्यूमेंट्स को गूगल से मैं ढूंढता हूँ तो और फिर आपको मैं उस चीज़ के बारे में शेयर करता हूँ। सिमिलरली मैंने इस बार भी एक बहुत बढ़िया मुझे नीचे आने दो ताकि मैं दिखा सकूँ, एक बढ़िया इमेज डाउनलोड की या खोजी मैं कह सकता हूँ। और ये वेबसाइट है आई थिंक नेट कनेक्टर, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजुअल और अच्छा मिले हमें। वेरी गुड। और रिकॉर्डिंग एरिया तक रहे, मेक श्योर गुड। इसमें हम बाकी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिव्यू करना चाहूँगा। और तो रिव्यू में मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि जैसे हमने पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड एरिया होता है। तो स्टैंडर्ड एरिया में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये एरिया बैकबोन है और ये एरिया 1 है। तो ऑब्वियसली दिस इज एरिया बॉर्डर राउटर। तो इस प्रकार हम LSA टाइप 1, LSA 2, 3, 4, 5 मीन्स 1 to 5 LSA हम यहाँ पे पाएंगे जो स्टैंडर्ड एरिया होगा। जबकि स्टब एरिया में हम क्या पाते हैं, हम 1 पाते हैं, 2 पाते हैं। ध्यान दो, 1 क्या होता है, इंटर एरिया का, जहाँ पे राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। 2 क्या होता है, इंटरनल, सॉरी दोनों, ये भी इंटरनल एरिया का होता है, ये भी इंटरनल एरिया का होता है, जहाँ पे हमारा मल्टी एक्सेस या मल्टी पॉइंट का नेटवर्क होता है। इन 3 क्या होता है, दूसरे एक इंटर एरिया का, एक दूसरे एरिया का होता है। तो स्टब में हमने क्या देखा सॉरी स्टब में हमने देखा कि 1, 2 हमको मिलता था, 3 मिलता था, और साथ ही साथ जब हम किसी दूसरे एरिया का नहीं मुझे कहना चाहिए, हाँ दूसरे एरिया का ही कहना चाहिए, दूसरे एरिया का LSA हम पाते थे, तो इसमें एक समरी टाइप का ऐसे मिलता था हमें, दैट इज OS डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन 0.0.0.0, जो हमारे एरिया के राउटिंग टेबल्स को और छोटा बनाता था। लाइकवाइज हमने देखा, जब हमने कह दिया, इस एग्जांपल में हम देखें, यहाँ पे R3 लगा है, एरिया 3 स्टब नो समरी, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं टोटली स्टब एरिया। टोटली स्टब एरिया में हम यहाँ पे LSA 1, 2 पाएंगे, और रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट रूट या डिफ़ॉल्ट OS प्रोपोगेशन होता है, OSPF का प्रोपोगेशन होता है, उसके थ्रू पाते हैं। इट मीन्स राउटिंग टेबल हमारे और छोटे हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, तो फिर से उसे डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और आगे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक बार थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं। तो हम लोगों ने टोटली स्टब एरिया देख लिया, और उसे इनफैक्ट इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। यही एक फीचर रही है इस चैनल की, जिसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें पे ज़्यादा गौर करते हैं, राइट। सो नॉट सो स्टबी एरिया के बारे में हम देखेंगे। नॉट सो स्टबी एरिया में क्या डिफरेंट होता है। एक्चुअली स्टबी एरिया में हम कहते हैं क्या कि कोई भी ASBR नहीं होता है, ASBR जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, जो स्टबी और टोटली स्टबी है। लेकिन जैसे ही किसी एरिया में हमने एक ASBR बना दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लूपबैक इंटरफेस कनेक्टेड है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इनसाइड एरिया, राइट नाउ एरिया 4। इस केस में हम देखें तो हमारे पास एक ABR है,
जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, या हो सकता है यहाँ पे रिप चल रहा है या इनहेंस IGRP चल रही है, एंड माइट बी सम अदर राउटिंग प्रोटोकॉल वर्किंग। तो इस एरिया में हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जब ये स्टब एरिया तो नहीं कहलाया, इस केस में हम कह रहे हैं नॉट सो स्टबी एरिया, ये पूरी तरह स्टब नहीं है। तो क्या होता है, बैकबोन एरिया से मैं एरिया LSA1, LSA2 और LSA3 रिसीव करूंगा, इस एरिया के सभी राउटर्स, और मैं जो एडवर्टाइज करूंगा LSA3 और LSA5 के बारे में, यानी जो हमने इधर से, हो सकता है एक और एरिया से मैंने लर्न किया या किसी और राउटिंग डोमेन से लर्न किया, तो मैं एडवर्टाइज करूंगा बैकबोन एरिया की तरफ ये टाइप्स के जो LSAs हैं हमारे। एक बार मुझे स्क्रीन को क्लियर करने दो और फिर से इस बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। सो लेट्स सी, ब्लैक ले लेता हूँ, गुड। सो टोटली स्टब, नॉट सो स्टबी में क्या डिफरेंट है, इसमें भी हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है। इस केस में हम LSA1, LSA2 पाते हैं, लेकिन इस केस में जो इंटरनल राउटर यहाँ पे थे उनको एरिया 0 से जो कुछ भी हम कहें कि एज ए समरी मिलता था, वो यहाँ पे नहीं मिलता था। यहाँ पे आप इस नेटवर्क से भी आप समरी पा सकते हो, इनफैक्ट आप अपना प्रोपोगेशन भी एरिया 0 में कर सकते हो। एरिया 6 में कुछ नई चीज़ है, ये भी एक नॉट सो स्टबी एरिया ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक और हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन जुड़ जाती है। अगर हम देखें तो इसमें हम ये भी कहते हैं डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, जिसमें क्या होगा, इधर की इंफॉर्मेशंस तो उधर जैसे जा रही थी वैसे ही जाएंगी, लेकिन इधर से डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, जिसको N2 मान के चलिए। यहाँ पर भी रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसको मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन करके ही दिखाऊंगा, तब अच्छे ढंग से हमें समझ में आएगा। तो देखिए N2 की तरह दिखेगा। इसी तरह हम नो रिडिस्ट्रीब्यूशन करके क्या कर सकते हैं कि इधर के रिडिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं, है ना, या आई थिंक यस, हाँ, इधर के रिडिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक करते हैं। सो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हुई, अब थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और मैं मिनिमाइज़ करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को और एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इस लैब में जो डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, यहाँ पे मैं एक राउटर यूज़ कर रहा हूँ जो 2811 है। iOS इसमें यूज़ हो रहा है, लेट्स सी, मैंने 12 लिखा है तो ये क्या है, सो वर्जन 12.4 है, या 12.4 iOS यूज़ कर रहा हूँ जो टर्मिनल सर्वर की तरह काम कर रहा है। और 4 राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, R1, R2, R3 एंड R4, जिसमें 2900 सीरीज़ के राउटर हैं। iOS 15.0 रन कर रहा है और ये लैब में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड। और ये रही टोपोलॉजी हमारी। तो मैं पेंट में एज़ यूजुअली, आपको पता है कि पेंट में डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, विद हेल्प ऑफ GNS एक टोपोलॉजी बना दी है। और ये रियल डिवाइस रन कर रही है हमारी, क्योंकि फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, ये भी एक फीचर है हमारे YouTube चैनल की, जिसमें मोस्ट ऑफ डिवाइसेस में हम मोस्ट ऑफ लैब में हम रियल डिवाइसेस ही यूज़ करते हैं। तो आपके GNS में 15 iOS नहीं रन करेगा, और ये मैंने ऑलरेडी बताया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, किसी एक में वेरिफिकेशन करा देता हूँ सो वर्जन करके। तो आप देख सकते हो कि मैं रन कर रहा हूँ 15.0, और जो हमारा राउटर है ये है 2900 सीरीज़ का, दैट्स वेरी गुड। और टोपोलॉजी कुछ हमारा ऐसा है, TS का भी काम नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। R1 पे मैं देखता हूँ सो IP इंटरफेस ब्रीफ, जिसमें R1 पे एक लूपबैक एड्रेस है 192.168.0.1, एक सीरियल पे है 1.1 का, जैसा कि यहाँ पे डिज़ाइन किया है। R2 पे भी हम जाते हैं, इनेबल सो इंटरफेस ब्रीफ, इसके सीरियल पे है 1.2, और गीगाबिट 0/0 पे है जो एरिया 1 से कनेक्टेड है 2.1 और अप है। लाइकवाइज R3 पे जाएँ हम, इनेबल सो
इनेबल की स्पेलिंग गलत लिखा मैंने। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे एज इट इज़ रन हो रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। यहाँ से मैंने एक लूप बैक बनाया है, यहाँ पे एरिया 0 रन कर रहा है, एरिया 1, यहाँ पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अभी मैंने यूज़ नहीं किया। हम यहाँ पे स्पेशली रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी इसको भी एज अ ASBR की तरह ट्रीट करेंगे बाकी चीज़ें प्रूव करने के लिए। तो बेसिक से हम चलेंगे, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो, मे बी 1 आवर और समथिंग लाइक दिस, हालांकि थोड़ा जल्दी करते हैं हम। तो R1 पे सब कुछ चल रहा है, मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया है और एज इट इज़ जैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेड अभी वैसा ही है। मैं R2 पे आता हूँ, सबसे पहले मुझे R3 पे दिखाना चाहिए। R3 पे मैं दिखाता हूँ सो IP राउट। सो IP राउट एलियास हमने बना के रखा है, तो क्यों ना इसी से हम लोग देख लें। सो IP राउट से अगर हम देखें तो हमारे पास इंटर एरिया का एक इंटर एरिया है, यानी एरिया 0 से एक नेटवर्क में लर्न कर रहा हूँ जो है 1 का। R1 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए सिर्फ C एलियास में यूज़ कर सकता हूँ, राउटर OSPF1, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट करो जो मुझसे कनेक्टेड है। बढ़िया, चलो मैं सबनेट भी लगा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है अब R3 के पास एक और नेटवर्क आया होगा जो है 0 का है, जो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन से आया। तो आप देख सकते हो E2, अब आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं E1 और E2 क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब रिडिस्ट्रीब्यूट करके ये नेटवर्क में आता है दूसरे राउटिंग डोमेन का OSPF में कोई भी नेटवर्क, तो बाय डिफ़ॉल्ट E2 यूज़ होता है, जिसमें E2 का मतलब क्या होता है कि अपने आप मैट्रिक्स उसे 20 दे देता है। यानी कि भाई अब यहाँ कोई और राउटर था, यहाँ पे मैट्रिक्स मान के चलो 100 हुआ था, मान के चलो इनहेंस IGRP थाउजेंड्स हुआ था मैट्रिक्स, लेकिन जैसे ही OSPF के डोमेन में आएगा तो उसकी मैट्रिक्स अपने आप उसकी 20 कर दी जाएगी, चाहे कुछ भी रहा हो। तो यानी मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट हम कह सकते हैं कि नहीं किया जाता है, तो OSPF डिफ़ॉल्ट मैट्रिक अपनी रख लेता है। जब हम E1 की तरफ कर देंगे उस केस में क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ बन रही थी वो मैट्रिक्स प्लस होके प्रोपोगेट होगी यहाँ पे। सो ये E1 और E2 में अंतर है। तो अभी हम देख सकते हैं E2 भी है हमारे पास, दैट्स वेरी गुड। अब जैसे ही मैं R2 पे, जो कि एक ASBR राउटर है, सो कॉन्फ़िगर राउटर OSPF1, और इसको कह देता हूँ एरिया 1 एक स्टब एरिया है। तो हम क्या देखेंगे, R1 और R3 के बीच में जो नेबर एडजेसेंसी थी, जो फॉर्म किया गया था पहले, अब वो हट जाएगा। सिंस इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने पिछले वीडियो में देखा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बेसिक से लेके और प्रूव करते हुए चलना चाहता हूँ ताकि हमें समझ में आए। ये थोड़े से देर में हम देखेंगे कि हमारे राउटिंग टेबल में कुछ चेंजेस हमको मिलेंगी। वो चेंजेस क्या होगी, क्योंकि नेबर रीसेट करने को अभी R3 में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम देखेंगे कि हमारा नेबर एक्सपायर हो चुका है। तो सो IP OSPF नेबर कोई नहीं रहा, एक्सपायर हो चुका है, दैट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और राउटिंग टेबल में देखो चेंजेस हमारी हो गई। सो अब हमें भी इस एरिया के अकॉर्डिंग इसके फ्लैग को एज इट इज़ करना होगा। तो मैं R3 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर्स और राउटर OSPF1 एरिया 1 है स्टब एरिया। सो आई होप कि अब हम देखेंगे तो हमारे R2 और R3 जो पहले नेबर हट गए थे वो नेबर आ गए होंगे, और इनफैक्ट हमारे राउटिंग में भी चेंजेस आई होगी। तो सबसे पहले मैं डू सो IP OSPF नेबर दिखाना चाहूँगा कि नेबर हमारा बन चुका है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा सो IP राउट। तो अब हम देखें तो E2 करके जो हमें मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, एक डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। तो ये तो था स्टब एरिया का, जिसमें हमने क्या देखा, स्टब एरिया में क्या ब्लॉक होता है, राइट देयर, कि हमारा स्टब एरिया में 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा एज अ
डिफ़ॉल्ट की तरह, है ना, जो कि दूसरे नेटवर्क से आ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट की तरह दिखेगा लाइक दिस। सो अब हम R2 पे एक और कमांड चलाते हैं जिसको टोटली स्टब बनाते हैं, एरिया 1 स्टब, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नो समरी, जो कि हमारा टोटली स्टब एरिया बनाता है। और इस प्रकार हम देखेंगे R3 पे, अभी राउटिंग टेबल में हमने देखा ये चीज़ें। अब हमारे पास देखते हैं कि क्या नई चेंजेस अकर होती है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ समरी मिल रही है, जैसा कि डॉक्यूमेंट हमको बता रहा है, टोटली स्टब एरिया, राइट। तो बढ़िया। नॉट सो स्टबी में हमें देखिए बाकी के सभी एरियाज़ में हमारे स्टब एरिया में कोई एरिया एज ASBR की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को और राउटर 3 पे जाता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं OSPF में चल रहा हूँ। इसको ASBR की तरह ट्रीट कराने के लिए मैं कहूँगा रीडिस्ट्रीब्यूट करे कनेक्टेड। तो इसका कनेक्टेड समरी कर देता हूँ, लेट्स सी सबनेट। सो व्हाट कह रहा है कि OSPF4 ASBR विदाउट वैलिड एरिया। अच्छा, मैंने एरिया नहीं लिया था क्या? सॉरी, मैंने गलत किया। एक मिनट, कंट्रोल A, नो, मुझे लिखना चाहिए एरिया। मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ ना, यस। तो मुझे सिर्फ लिखना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। सो हैविंग ओनली वन एरिया विच इज स्टब एरिया। कह रहा है राउटर इज करेंटली एन ASBR while having only one area. This is error message. ओके, दूसरी चीज स्टब एरिया, सॉरी एरिया 1 पहले स्टब था, अब इसको मैं नो कर देता हूँ बिकॉज अब ये स्टब नहीं रहा। वेरी गुड। और सब कुछ सही हो गया। सही हो गया या गलत हुआ? गलत हुआ, एक्सक्यूज मी। गुड। सो डू सो OSPF, सो IP OSPF नेबर, हमारा नेबर है जी, बिल्कुल सब सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन आई बिलीव। और R2 पे मैं जाता हूँ। बोल रहा है एक्सपायर, कोई नेबर नहीं है। क्या मैं R4 में भी OSPF चला रहा हूँ क्या? आई डोंट थिंक सो, कि मैं R4 जो कि तो ऐसे ही मैंने यूज़ किया है। सो IP राउट डायरेक्टली कनेक्टेड मिलेगा, दैट्स वेरी गुड। सो IP प्रोटोकॉल, क्या कोई प्रोटोकॉल चला रहा हूँ? नन। बढ़िया। R2 पे भी मैं लिखता हूँ एरिया 1, जो कि पहले स्टब था, अब कह रहा हूँ कि नो, अब ये स्टब नहीं रहा। एरिया 1 है एरिया 1 है एक्चुअली। में किस चीज़ की हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं? ओह गॉड, दैट इज NSSA। टोटली स्टब हो गया NSSA। यहाँ पे मैंने क्या चलाया? R3 पे मैंने क्या चलाया था? ओके, हाँ हटा दिया था, बढ़िया। तो सबसे पहले R3 पे ही मैं कर देता हूँ। चलो एरिया 1 NSSA, बढ़िया। R2 पे भी सेम चीज, एरिया 1 NSSA। सो ये ASBR है एरिया, और एरिया बॉर्डर राउटर है। तो अब हमने जैसा एक्सपेक्टेड किया था एज इट इज़ होना चाहिए। तो अब हम R3 के राउटिंग टेबल में अगर हम देखें, सो डू लगाते हैं आगे हम, सो IP राउट। तो अब हम देखेंगे एक हमें इंटर एरिया दिख रहा है। देखें डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग चलें तो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। समथिंग गोइंग रॉन्ग। स्टबी एरिया में आपको 1 2 3 मिलना चाहिए, और अभी हमको मिल रहा है ये, हाँ सही है। राइट। दूसरे एरिया का रहा है तो 1 2 3 ही है, बढ़िया। और
एरिया 0 के राउटर में हमें मिलना चाहिए 3 और 5, यानी एरिया 0 में हमारा कनेक्टेड है राउटर 1। कैसे पता? राउटर 1 एरिया में कनेक्टेड है, तो हम देख सकते हैं राउटर 1 पे भी आ गए डू सो IP राउट। इसमें हमें बिल्कुल सही एक इंटर एरिया की मिल रही है और एक E2 क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है तीन के नेटवर्क को, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है और हम यहाँ से उसे रिसीव कर पा रहे हैं। तो दैट्स वेरी गुड। जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्स में देखा, हमें मिल रहा है नॉट सो स्टबी एरिया 3 और 5। एक्चुअली ये पहले आएगा यहाँ पे 7 और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा 5 में। कौन करेगा? ये ABR करेगा। यानी ABR के पास देखोगे तो LSA टाइप 7 मिलेगा, यानी कि जबकि एरिया 0 के राउटर्स में देखोगे तो LSA 3-5 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 यहाँ से जैसे R4 के पास आएगा, R4 उसे कन्वर्ट करके LSA 4 में बदल देगा। तो एक बार ये बात भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो के लिए सबसे पहले मैं पेंट खोलता हूँ एंड देन अच्छे से हमें समझ में आएगा, उम्मीद है। थोड़ा सा क्यों ना हम इसे ऊपर कर लें और ऊपर, दैट्स वेरी गुड। तो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे R2 पे 7 होना चाहिए, जबकि R1 पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले R2 पे जाते हैं और यहाँ पे एक कमांड हम यूज़ कर लेते हैं, सो IP OSPF डेटाबेस और टोपोलॉजी इन्फो। देखो ये आई थिंक iOS 15 पे चलता है और जहाँ तक मुझे पता है इवन 15 पे ही चलेगा ये कमांड। तो बाकी समय आपको देखना होगा तो सिर्फ वित्तीय से आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए ये कमांड थोड़ा काफ़ी चीज़ें दिखाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में देखने के लिए सो IP OSPF टोपोलॉजी इन्फो चला देता हूँ। इसमें हम देखेंगे ये भी हमारे पास टाइप LSA A है 7, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, बैकबोन 0 से भी मैं कनेक्टेड हूँ, बैकबोन 1 से कनेक्टेड हूँ। बैकबोन 0 का एज इट इज़ है जैसा होना चाहिए। एरिया 1 जो है हमारा NSSA है, इसमें LSA 7 मेरे पास है, जिसको मैं ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। तो R1 के पास अगर हम देखें, सेम कमांड चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो IP OSPF टोपोलॉजी इन्फो। तो हम यहाँ पे एरिया 0 में अगर हम देखें, मुझे कुछ और कमांड से दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है। सो IP OSPF, तो इसमें हमें मिल जाएगा LSA के टाइप्स। बैकबोन एरिया 0, LSA 3 है मेरे पास, LSA 3 बढ़िया। एरिया एक इंटरफेस मेरा कनेक्टेड है एरिया 1 पे हूँ, तो 0 ही होना चाहिए। इस एरिया 1 नंबर ऑफ इंटरफेस इन एरिया अच्छा 1 है, बढ़िया। नंबर ऑफ LSA 3 है और मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ टाइप ऑफ LSA। सो LSA शुड बी राइट देयर। OSPF ये है, राइट। ओके, जस्ट लेट मी कंफर्म। कभी कभी मैं कमांड भी भूल जाता हूँ, बाय द वे बीइंग ह्यूमन ऐसा होता है। तो पहला हम देख रहे हैं राउटर लिंक स्टेट, नेटवर्क समरी, राउटर LSA टाइप 1, नेटवर्क समरी थिंक LSA 2 यस, और LSA 5 मेरे पास है। एग्जैक्टली जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। और R2 पे हमने देखा था तो हमारे पास LSA 7 भी था। हम यहाँ पर भी बल्कि एक बार दूसरा कमांड यूज़ कर सकते हैं, सो IP OSPF और डेटाबेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास LSA 7 है, जबकि R1 पे नहीं है। दैट्स गुड। सो इस प्रकार हमने देखा नॉट सो स्टबी एरिया। लेकिन अगर हमने एक चीज गौर किया होगा तो यहाँ का नेटवर्क हमारे पास नहीं दिख रहा है, यानी कि एरिया 4 जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई राउटर अगर होता
तो हम इधर के नेटवर्क्स में देखिए क्या, पहले एक बार कंफर्म क्यों ना कर लें, तो टोपोलॉजी मुझे लाने दो बेहतर ढंग से। R3 पे हम देखें तो अब क्या हो रहा है, हेलो R3 डू शो IP राउट। तो देखें हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हमें नहीं दिख रही, 0 का नेटवर्क हमारे पास नहीं दिख रहा है, हमारे पास 1 का नेटवर्क दिख रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। लेकिन यहाँ पे जो लुपबैक का जो एक लुपबैक नेटवर्क है यहाँ पे कनेक्टेड, एक मिनट मैं और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो लुपबैक है वो इसको नहीं दिख रहा है, यानी इस एरिया में राउटर्स को नहीं दिख रहे हैं जो एरिया 1 में कनेक्टेड है। ओके, सो ये चीज़ हमें डिफरेंट दिख रही है। अब अगली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर। इस बार अपने राउटर 1 पे नहीं, राउटर 2 पे मैं कमांड चलाऊंगा एरिया 5 NSSA नो समरी, तो हम देखेंगे कि हमें समरी भी मिलना चालू हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। R2 पे मैं क्यों चला रहा हूँ, एक बार आप फिर से अगर देखें, क्योंकि R2 ही हमारा एरिया बॉर्डर राउटर है। R2 कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 1 और एरिया 1 पहले हमने लिखा था NSSA, राइट। और अब मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ नो समरी, आई थिंक कमांड गुड, नो समरी। इसके पहले मैं एक बार फिर से इस पर वेरीफाई करा दूँ कि हमारे पास अभी नेटवर्क 0 नहीं दिख रहा है, और फिर हम R2 पे आते हैं और ये कमांड चलाते हैं। R2 पे ये कमांड चलाने के बाद मैं R3 पे स्विच करता हूँ और मैं अब देखता हूँ क्या टोपोलॉजीज़ में चेंजेस हुआ है। तो हमने देखा हाँ, ऑब्वियसली टोपोलॉजीज़ में चेंजेस हुआ है। अब मैं 0 के नेटवर्क में भी पहुँच पाऊँगा, तो एक बार मैं टेस्ट क्यों ना कर लूँ, पिंग 192.168.0.1 और श्योर इनफ वी गेटिंग रिप्लाई सक्सेसफुल। सो ये भी हमारा हो गया, और ऊपर मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड अगर मैं करूँगा तो क्या डिफरेंट होगा, राइट, N2 दिखना चाहिए। दैट मीन्स सॉरी यार, मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर गलत बताया। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस। जब हमने यहाँ पे ये कमांड चलाया तो हमने देखा ये हमें मिलने लगा, और जब हम कमांड चलाएंगे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट अगर वहाँ से किया जा रहा है तो प्लीज़ मुझे दो और उसे बताओ भी कि वो दूसरे नेटवर्क से आ रहा है, तो हम देखेंगे कुछ ऐसा मार्क हमें मिलेगा। सो वेरी गुड। और अभी का हमने सिचुएशन देखा R3 पे, तो फिर से एक बार R3 पे अगर हम देखें तो अभी क्या हो रहा है, डू शो IP राउट, तो सिर्फ हमें एक समरी एड्रेस मिल रही है। हम 0 पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एड्रेस जो हमारे राउटिंग टेबल देखें अगर हम, तो सिर्फ हमें से एक समरी एड्रेस मिल रही है। इसी तरह R2 जो कि ASBR है, हमें एक कमांड और चलाना होगा, वो कमांड है दैट इज डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड। सो लेट्स सी, नो समरी की जगह मैं चलाता हूँ डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड। और अब R3 पे मैं देखता हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ एक समरी दिख रहा था, क्या चेंजेस हमारे पास हुआ। सो चेंजेस नॉट टेक प्लेस बिकॉज आई टेकन मिस्टेक। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या, सो रनिंग और वो चीज़ मैं हटा दूँ और फिर हम दिखाते हैं आपको। चलो सेक्शन OSPF मुझे लिख लेना था ताकि सिर्फ OSPF मैं देख लेता। बाय द वे, सो रनिंग सेक्शन OSPF का, ओके दो कमांड एक्चुअली हो गया है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। राउटर OSPF 1 और एरिया 1, सबसे पहले NSSA था, नो हटा दिया, और दैट्स वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैं देखता हूँ डू सो रन सेक्शन OSPF का दिखाओ, तो अब क्या दिखा रहा है, नॉर्मल हो गया। और अब फिर से मैं चलाता हूँ एरिया 1 NSSA और डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड।
जैसे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड किया हमारा, देखते हैं नेबर रीसेट हुआ, यानी फिर से नेबर हमारा बन चुका है। अब मैं R3 पे आके देखता हूँ क्या राउटिंग टोपोलॉजीज में हमारे चेंज हुई है। सो श्योर इनफ N2 हमारी बाय द वे N राइट देयर OSPF NSSA एक्सटर्नल टाइप 2 जो हम यहाँ पे एक नेटवर्क पा रहे हैं। तो देखा हमने राउटिंग टेबल में चेंजेस हुई। सो ये भी हो गया हमारा। और सबसे लास्ट में अगर मैं करता हूँ NSSA नो समरी नो डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं पाऊंगा कि हमारे टोपोलॉजी 1 2 एज इट इज़ मिलेगा। 3 जो कि यहाँ पे ऐसे मिलता था, अब 3 एक समरी की तरह मिलेगा। सो समरी की तरह तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर भी मिलता था। सो व्हाट्स चेंजेस? आई डोंट थिंक एनीथिंग, क्योंकि 1 2 यहाँ पर भी जा रहा है, 3 4 मैं भी भेज रहा हूँ। तो मैं भी ऐसे डिफ़ॉल्ट रूट पा रहा था, यहाँ पर भी मिल रहा है। बाय द वे कर ही लेते हैं, लास्ट है तो सबसे पहले R2 पे मैं जाऊंगा जो ASBR की तरह ट्रीट कर रहा है। लास्ट कमांड मैंने ये एग्जीक्यूट किया था, मैं नो करता हूँ और नेबर रिलेशनशिप हट जाएगी। और इस बार मैं कमांड लिखूंगा एरिया 1, नेबर रिलेशनशिप हट गई जैसा कि होना चाहिए, एरिया 1 NSSA नो समरी, देन साथ ही साथ एक और चीज़ नो डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पहले R1 पे एक चीज़ हम देखते हैं। उसके पहले कमांड चलाया था ये, तो R1 के राउटिंग टेबल पे हम देखते हैं। सो इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? सो IP राउट हमें ये हमको मिला था, दैट इज़ इंटर एरिया 2 का नेटवर्क, और ये E2 जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है डायरेक्टली कनेक्टेड। और अब जब मैं इसमें R2 को मुझे करना है, नो करता हूँ यानी हटाता हूँ और इस प्रकार के कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या चेंजेस है। एरिया 7 नो, मेरे हिसाब से एरिया 1 है हमारा NSSA नो समरी एंड नो रीडिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इट्स गुड। अब R1 पे हम आके देखते हैं, इज देयर एनी चेंजेस टेक प्लेस? नो। बाय द वे हमें इसमें जो कि कमांड चलाया और इसमें कोई अंतर मुझे नहीं समझ में आया। क्यों ना एक बार मैं R3 पे राउटिंग टेबल चेक करूं। पहले ऐसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है? हाँ अब ऐसा दिखेगा। तो एक चीज़ चेंजेस मिली, इट्स गुड। नहीं है ना, पहले हमने स्टबी एरिया किया तब हमारा दिख रहा था N2 में, और यानी कि एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जैसे हम टोटली स्टब नॉट सो स्टबी और टोटली स्टब नॉट सो स्टबी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चेंजेस मुझे फ़िलहाल तो समझ में नहीं आया आई होप कि आप ढूंढ लोगे वो चीज़। फ़िलहाल मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि कुछ सजेशन आपके आए थे, कुछ क्वेरी आए थे कि सर आपके वीडियोस क्लियर नहीं होते हैं, आप क्यों हाई डेफिनेशन में अपलोड नहीं करते। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मोस्ट ऑफ वीडियो हाई डेफिनेशन में हैं, जो CCNP सीरीज़ के हैं या जो अब नए बन रहे हैं या फ्यूचर में बनेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र होता है उसके फ्लैश प्लेयर में ऑटोमेटिक एक सेटिंग हो जाती है। आपके इंटरनेट की स्पीड अगर फास्ट है तो एक अच्छे रेंज की, अच्छे क्वालिटी की वीडियो प्ले करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो इस केस में आपका वीडियो अपने आप एक क्लियर व्यू नहीं देता, यानी एक अच्छा व्यू नहीं देता, आप कह सकते हो। आप HD नहीं देख सकते अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं है। बाय द वे आप उसे सेटिंग भी कर सकते हो। और इस वीडियो में कई चीज़ें हमने देखी एक ही साथ। थैंक्स फॉर नेट कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा कि स्टब एरिया में कैसे होता है और
totally stub area, not so stubby, totally stub, not so stubby, and not so stubby or totally not so stubby. So not so stubby, totally stubby is both are same, but you can also use no redistribution. By the way, इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.